Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you are all fine. Alhamdulillah, I am also well. माशाल्लाह से आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो बच्चे काम नहीं कर रहे वो भी काम करना शुरू कर दें ताकि हमारा स्टडी में लॉस ना हो। प्यारे बच्चों, हमने अपने मुल्क के लिए भी दुआ करनी है ताकि हमारे मुल्क में जो भी मसाइल चल रहे हैं वो हल हो जाए, ताकि हम अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन जारी रख सकें। तो चले हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। काम शुरू करने से पहले मेरे साथ मिलके इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म इजाफ़ा फरमा। आज का जो हमारा SLO है वो है रिकॉग्नाइज व्हाट एन इकोसिस्टम e.g. फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, रिवर्स, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स इज़। मतलब कि हमने डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स को डिस्कस करना है। इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट एक अलग इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स एक अलग इकोसिस्टम है, रिवर्स एक अलग इकोसिस्टम है। तो डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम को हमने डिस्कस करना है। रीडिंग है हमारे पास, पेज नंबर 34 पे आए। हमारे पास रीडिंग में 2 पॉइंट्स हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हम डेजर्ट इकोसिस्टम को डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है। डेजर्ट इकोसिस्टम सहराई माहौलियाती निज़ाम। डेजर्ट्स आर सैंडी and rocky places with little rainfall, due to which most plants cannot survive in a desert ecosystem. डेजर्ट जो सहरा होते हैं वो रेतले और पथरीले होते हैं। लिटिल रेनफॉल मीनिंग यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, यहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते। नॉर्मली आमतौर पर डेजर्ट्स आर वेरी हॉट। सहरा जो है वो बहुत गर्म होते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन में, बट बिकम कोल्ड एट नाइट, लेकिन रात में वो ठंडे हो जाते हैं। सहरा का जो इलाका है, सहराई इलाका, वो दिन में गर्म होता है लेकिन जैसे रात होती है तो वो ठंडा हो जाता है। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक कैमल्स एंड कैक्टसेस हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव विद लिटिल वाटर इन अ डेजर्ट इकोसिस्टम। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि कैमल्स हैं, कैक्टसेस हैं, उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है, ऐसी सलाहियत होती है कि वो थोड़े पानी में भी गुजारा कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। कैमल्स कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर हम्प्स। कैमल जो है वो अपनी हम्प्स में वाटर और फूड को स्टोर कर सकते हैं। हम्प्स जो कैमल के ऊपर उसकी कोहान सी बनी होती है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये इसकी हम्प है, ये वाली। वेयर एज जबकि कैक्टसेस हैव अ वैक्सी लेयर ऑन देयर लीव्स। कैक्टस जो प्लांट है एक, उसके लीव्स के ऊपर एक वैक्सी लेयर बनी होती है। डेट प्रिवेंट द एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। उस वैक्सी लेयर का काम क्या है कि उसने वाटर को एवेपोरेट होने से बचाना होता है। प्लांट से जो वाटर इवेपोरेट होता है लीव्स के थ्रू, तो उस वैक्सी लेयर ने वो वाटर इवेपोरेट नहीं होने देती, इसीलिए जो है वो कैक्टसेस के अंदर जो वाटर है वो स्टोर रह सकता है काफ़ी टाइम के लिए, और जो कैक्टस प्लांट है फिर वो सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट इकोसिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर मोस्टली क्या होंगी, ग्रासेस होंगी। ग्रासलैंड्स आर एरियाज ऑफ लैंड विथ मैनी ग्रासेस एंड हर्ब्स। ग्रासलैंड्स ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा जो है वो ग्रासेस हैं और हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ हैं। सिंस द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर ग्रासेस हियर, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो ग्रासेस हैं, दे डोंट नीड अ लॉट ऑफ वाटर, और ग्रासेस को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। दीज एरियाज रिसीव मोर रेनफॉल दैन डेजर्ट्स बट लेस दैन फॉरेस्ट्स। ऐसे इलाकों में रेनफॉल जो है वो डेजर्ट से थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन फॉरेस्ट से कम होता है। Grasslands are vegetative lands that are used as pastures, pastures meaning चरागाहें, for grazing and growth of cereal crops. ग्रासलैंड जो है वो वेजिटेटिव लैंड्स होती हैं, मतलब यहाँ पर सब्जियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं और ये बहुत सारे जानवरों के लिए चरने की जगह है। मोस्ट एनिमल्स that eat plants and grasses live here such as zebras, kangaroos, giraffes etc. बहुत सारे जानवर जो कि प्लांट खाते हैं वो यहाँ रहते हैं। Some other animals such as lions, cheetahs, snakes etc. also live in grassland ecosystem. कुछ दूसरे जानवर भी यहाँ रहते हैं। These are home to many plants such as cornflowers, sunflowers etc. and a huge variety of grasses. Grassland ecosystem में बहुत सारे पौधे और ग्रासेस पाई जाती हैं। Some thorny plants, कुछ कांटे वाले पौधे such as acacia also grow here. कुछ कांटेदार पौधे भी यहाँ उगते हैं। कुछ इस तरह से ये पौधे नज़र आते हैं, दिखने में इस तरह से होते हैं ये पौधे। अकेशिया इनका नाम है। ड्यू टू इट्स थॉर्न्स
इनके कांटों की वजह से एनिमल्स डू नॉट ईट देम, एनिमल्स जो हैं वो इन्हें नहीं खाते। सो दे सर्वाइव एंड फ्लोरिश देयर, इसलिए ये यहाँ पे ज़िंदा भी रह सकते हैं और फल फूल भी सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की रीडिंग थी। सी वर्क में है हमारे पास पेज नंबर 41 पे पार्ट सी है, मैच द इकोसिस्टम इन कॉलम ए विद देयर डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ इकोसिस्टम्स हमें दिए हुए हैं और उनकी डिस्क्रिप्शंस जो है वो कॉलम बी में दी हुई है। हमने ट्रू को ट्रू के साथ मैच करना है, जिसकी डिस्क्रिप्शन जो है उसको उसके साथ मैच करना है। तो आइए चले करते हैं। फर्स्ट है पोलर इकोसिस्टम। तो सबसे पहले आपके जहन में, आपके दिमाग में इसकी डिस्क्रिप्शंस आ जानी चाहिए कि पोलर इकोसिस्टम में क्या होता है। आइस होती है, तो चलें इसको मैच कर लें। सेकेंड है मेराइन इकोसिस्टम। मेराइन मतलब सॉल्ट, हाई साल्ट कंटेंट होगा इधर मेराइन इकोसिस्टम में। थर्ड है ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम। ग्रॉसलैंड इकोसिस्टम का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी ग्रॉसेस होंगी, हब्स होंगी, तो इसको मैच करें। एन एरिया कवर्ड विद मैनी ग्रॉसेस एंड हब्स। फोर्थ वन है हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर मीनिंग यहाँ पे फ्रेश वाटर होगा, तो फ्रेश वाटर कहाँ होता है? पोर्ड्स में, रिवर्स में, वाटर बॉडी सच एज पोर्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स। फिफ्थ है हमारे पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या होगा? ज़्यादा सारे ट्री होंगे, वेजिटेशन होगी। एन एरिया कवर्ड विथ लार्ज ट्रीज एंड वेजिटेशन। ये हमारा सी वर्क है, इसको आपने याद करके राइट करके देखना है। एच वर्क में हमारे पास पेज नंबर 41 पे पार्ट सी है। पार्ट सी में हमारे पास कॉलम है, ये आपने याद कर लेना है और याद करके एच वर्क में भी लिखना है। और एच वर्क करके आपने KPS के पोर्टल पे, अपने पोर्टल पे शेयर करना है। अपना लेसन साथ साथ आपने पीछे से रिवाइज़ भी करते जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी मानिल्लाह।